सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो सभी के लिए। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी कि सर हमारा फिजिकल आने वाला है अगले 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद, तो हमको किस तरह का रनिंग करना चाहिए। आपका चाहे बीएसएफ एससीएम का हो, चाहे आपका आरपीएफ का हो, या फिर आपका अग्निवीर का फिजिकल जो आने वाला है। बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, उन कमेंटों में से मैंने इंपोर्टेंट कमेंट उठाए हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ। इस टॉपिक पर हम आज प्रॉपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है वो होता है स्टेमिना। स्टेमिना सर हम कैसे बढ़ाएं, क्या खाएं, क्या वर्कआउट करें जिससे स्टेमिना बढ़ सके। दूसरा इंपोर्टेंट आता है रनिंग कैसे करें, रनिंग में हमारा जो फेस है वो कैसे रखना है, रनिंग पोजीशन कैसे रखना है, ये हो गया। तीसरा जो इंपोर्टेंट है वो आता है फिजिकल देने जाते हैं तो उससे कितने दिन पहले रेस्ट लेना है, रेस्ट 2 दिन का लें, 3 दिन का लें या 5 दिन का लें, वो बताऊंगा। चौथा इंपोर्टेंट आता है रनिंग जैसे फिजिकल है तो फिजिकल से पहले क्या खाना चाहिए, आपको कुछ एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए या जो इंजेक्शन वगैरह है वो कुछ लेना चाहिए क्या, या कुछ जैसे पैर में दर्द हो रहा है टेबलेट वगैरह लेना चाहिए क्या, सारा कुछ बताऊंगा। और पांचवा इंपोर्टेंट आता है जैसे फिजिकल देना है, जैसे मान लो अलग अलग दौड़ आ रहे हैं या फिर आपको ग्रुप में दौड़ आ रहे हैं तो किस तरह से दौड़ना है, आज मैं सारा कुछ बताऊंगा। आज का वीडियो सभी के लिए भाई, आज की वीडियो देख लोगे गारंटी से बोल रहा हूँ। अगर आपका ग्राउंड का टाइमिंग बीएसएफ एससीएम का 6:30 से ऊपर आ रहा है, अगर आपका 6:40 6:50 आ रहा है भाई क्वालिफाई कर दोगे। अगर आपका अग्निवीर का टाइमिंग ज्यादा आ रहा है, जैसे मान लो 5:30 आ रहा है या 6 मिनट तक आ रहा है, तो भाई आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा। और वीडियो आखिरी में एक इंपोर्टेंट टिप्स भी रहेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग लगाना है। आपको टाइमिंग किस तरह से लगानी है, अगर आपको टाइमिंग लगाना आ गया तो भाई टाइमिंग आराम से कम हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, आपको डेली का वर्कआउट शेयर करते हैं, डेली का डाइट रूटीन और रनिंग कैसे करना है, एक्सरसाइज कौन सी करती है, सारे कुछ बताते हैं। उसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है वो रहती है मात्र 399 पर मंथ। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहला टॉपिक आता है स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है और रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ भाई, ऐसे अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। सबसे पहला आता है वर्कआउट। बंदे क्या करते हैं, डेली डेली एक ही वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं, या तो वो 1600 मीटर का टाइमिंग लगाएंगे या फिर 800 मीटर का टाइमिंग लगाएंगे या फिर लॉन्ग रनिंग ज्यादा करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यू रनिंग करेंगे और घर चले जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है भाई, आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब आप ग्राउंड आते हो आकर प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है 15 से 20 मिनट। उसके बाद आपको 1 या 2 राउंड स्लो स्लो वार्म अप लगाने हैं जिससे आपका बॉडी गर्म हो जाए। उसके बाद पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद आपको रनिंग करना है। रनिंग में आपको डेली का अलग अलग वर्कआउट फॉलो करना है भाई, ऐसा नहीं है कि आप एक ही वर्कआउट फॉलो करो, आप डेली का अलग करिए। जैसे एक दिन आप स्पीड लगाइए जिसमें आप 400 मीटर का लगाइए, ठीक है। एक दिन आप रेपिटेशन कीजिए जिसमें आप 1200 मीटर का रेपिटेशन लगाइए, लगभग 2 से 3, जैसे एक 1200 लगा लिया, 3 राउंड दौड़ लिया, टाइमिंग लगाया, फिर रेस्ट लिया लगभग 2.5 से 3 मिनट का, फिर लगाया दूसरा, ऐसे करके आपको लगाना है। एक दिन आप स्लो फास्ट कीजिए। जिन भाइयों का रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलता है, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। अगर आप स्लो फास्ट वर्कआउट करते हो आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी जो बॉडी में वीकनेस रहती है वो बहुत जल्दी खत्म होगी। ठीक है, तीसरा चौथा आता है लॉन्ग रनिंग कीजिए, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। अगर आप बिगनर हो, आपने अभी स्टार्ट किया तो 2 से 3 दिन लॉन्ग रनिंग कीजिए। और अगर आपका फिजिकल 10 दिन या 15 दिन बाद है तो आप 1 दिन कीजिए हफ्ते में। ठीक है, उसके बाद 1 दिन आप फिर से 600 मीटर का स्पीड लगाइए और 1 दिन आपको रेस्ट लेना है जिसमें आप फुल बॉडी रेस्ट लेंगे, जिससे आपका अगले दिन आप टाइमिंग लगाओ तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ऐसे करके आपको हफ्ते में 1 दिन टाइमिंग लगानी है, 1 दिन रेस्ट लेना है और 5 दिन आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, और वर्कआउट का सारा वीडियो डाला है। अगर आप 1600 मीटर तैयार कर रहे हो उसके लिए वीडियो डाला है, अगर आप 800 मीटर तैयार कर रहे हो उसके लिए वीडियो डाला है, अगर आप 5 किलोमीटर तैयार कर रहे हो उसके लिए वीडियो डाला है, अगर आप बिगनर हो, आपने आज से स्टार्ट किया तो उसके लिए मैंने सारा कुछ वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखना जरूर। ठीक है, दूसरा इसी में आता है डाइट। बंदे क्या करते हैं, डाइट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बंदे थोड़ा बहुत चने वगैरह खा लेते हैं, एक आध केला खा लेंगे और दूध पी लेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद कुछ डाइट नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, डाइट प्रॉपर है भाई। डाइट अगर आप अच्छा रखोगे, रनिंग अच्छा आएगा, स्टेमिना बढ़ेगा और सांस भी बहुत कम होगी और आप अच्छे से पावर लगा पाओगे। डाइट का मैंने प्रॉपर वीडियो डाला है, मैं आपको 2 इंपोर्टेंट डाइट ही बता रहा हूँ जिसे आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। एक तो रनिंग से पहले आपको एक प्री वर्कआउट लेना है जिसमें आपको लेना है 2 रुपए का नेस्कैफे का कॉफी, आधा गिलास पानी डाल दो उसमें कॉफी को, 1 से 2 चम्मच शहद मिला लें और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू, इसे मिक्स करें और पिए। इसे पियोगे रनिंग में भाई सांस नहीं फूलेगी और आपका स्टेमिना बढ़ेगा। मात्र 2 दिन ट्राई करके देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इससे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आता है जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आपको अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है, आधा चम्मच आप इसे मिलाओगे भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ। जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि 2 राउंड बाद रुक जाना चाहिए या 1 राउंड दौड़ने के बाद बहुत ज्यादा थकान होती है भाई, बहुत ज्यादा स्टेमिना बढ़ेगा, बहुत ज्यादा पावर बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया किसका, रनिंग में जो सांस फूलती है और आपका स्टेमिना बढ़ेगा इससे। ठीक है, दूसरा इंपोर्टेंट टॉपिक आता है रनिंग कैसे करें। बहुत ज्यादा डाउट रहता है सर रनिंग में हमारा पोजीशन सही नहीं है, रनिंग कैसे करें, हमारा फेस कैसे रखें, तो आज मैं सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपोर्टेंट आता है आपका फेस।
अगर आपका फेस पोजीशन सही है, अगर आपका फेस पोजीशन सही रहेगा तो भाई रनिंग आप आराम से कर लोगे। बंदे क्या करते हैं जब रनिंग करते हैं क्या करते हैं, एक तो बार बार इधर उधर देखेंगे, ऐसे आप इस तरफ ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं तो वो उस तरफ देखेंगे, अरे यार वो लड़का वहां पहुंच गया, ठीक है। दूसरी बात आती है बंदे क्या करते हैं, फेस को ज्यादा नीचे करते हैं या फिर ज्यादा इस तरह से रखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोशिश करना है जो आपको, जैसे आपके आगे कोई रनिंग कर रहा है तो आपको सिर्फ उसके पैर देखने, आपको अपने पैर नहीं देखने बिल्कुल भी भाई। अगर आप अपने पैर बार बार देखोगे, नीचे गर्दन करोगे भाई, तो आपको जल्दी थकान होगी, ठीक है। और अगर आप ज्यादा ऊपर देखोगे तो भाई हो सकता है नीचे पत्थर वगैरह लग जाए, तो दिक्कत होगा। आपको कोशिश करना है आगे, अगर आपको जैसे कोई रनिंग कर रहा है तो आपके उधर देखना है, ऐसे करके आप रनिंग करोगे बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात, जैसे आप फिजिकल देने जाते हो, वहां पे हो सकता है आपको 100 या 150 का बैच बने या फिर आपका 10 का बैच बने, तो कोशिश करना बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर पीछे कोई गिर जाता है या कुछ कर जाता है, आपको उससे मतलब नहीं रहना, आपको अपना रनिंग पर ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात आती है आपको हाथों का। हाथों का भाई जितना हो सके अच्छा इस्तेमाल करें। बंदे क्या करते हैं, हाथों को या तो यहाँ रख लेंगे या फिर ज्यादा चलाएंगे, शुरुआत में बहुत ज्यादा चला देंगे जिससे जल्दी थकान होगी, और आखिरी में क्या होता है बिल्कुल टाइट पड़ जाती है, हाथों को चलाते ही नहीं। बिल्कुल कोशिश करना है जैसे आखिरी का राउंड नहीं खींचता है भाई, हाथों का थोड़ा इस्तेमाल करें, ठीक है। और स्टेपों को थोड़ा आगे की तरफ फेंके, ठीक है। ऐसे करके आपको करना हो। रनिंग का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा हल्की आगे की तरफ रहेगा। बंदे क्या करते हैं, या तो बिल्कुल पूरा पीछे हो जाते हैं या फिर ज्यादा आगे जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना है हल्का सा डाउन रहे और रेस्ट चलता रहे, ऐसे करके आपको करना है भाई, ठीक है। ये हो गया। अगला टॉपिक आता है फिजिकल से कितने दिन पहले रेस्ट लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा समस्या रहती है कि सर 2 दिन का रेस्ट लें या 1 दिन का रेस्ट लें। कोई कोई बंदे तो ऐसा करते हैं कि कल उनका फिजिकल है तो आज सुबह वो रनिंग करके जा रहे हैं। भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मिनिमम मिनिमम 2 दिन का रेस्ट लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10 तारीख को फिजिकल है तो आपको 8 तारीख और 9 तारीख को कोई वर्कआउट नहीं करना है। 8 तारीख को अगर आप करना चाहते हो, सुबह आइए ग्राउंड और 1 राउंड या 2 राउंड वार्म अप लगा लीजिए, उसके बाद रिलैक्स एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी जाम नहीं पड़ेगा, आपका रनिंग भी अच्छे से हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि आपका कल फिजिकल है तो आप सुबह रनिंग करके जा रहे हो, भाई मैं तो दौड़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं करना भाई, ये बहुत बड़ी गलती होगी। जब आप रनिंग करोगे तो वहां आपके पैर भरेंगे, अगर आप ऐसा करोगे भाई बॉडी अच्छे से नहीं चल पाएगा, बॉडी थकी रहेगी। तो ध्यान रखना है मिनिमम 2 दिन का, और ऐसा नहीं करना है कि 4 दिन का या 5 दिन का रेस्ट ले लो भाई। ज्यादा रेस्ट ले लोगे तो दिक्कत रहेगा भाई, रनिंग ठीक से कर भी नहीं पाओगे, ध्यान रखना है। तो 2 दिन का ठीक है रेस्ट हो गया। अब आता है अगला, फिजिकल से पहले क्या खाना चाहिए। और जैसे फिजिकल देने जा रहे हैं तो साथ में क्या क्या लेना चाहिए, ठीक है। एक तो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह भाई सारा कुछ अच्छा ले जाए, जो भी आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ उसे अच्छे से पढ़ें, जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ वो सारा कुछ ले जाए, ठीक है। दूसरा आता है केला वगैरह बंद कर दें। अगर फिजिकल से 1 या 2 दिन पहले अगर आप केला खाओगे भाई, पेट फूलेगा, रनिंग में दिक्कत होगा, गैस बनेगा, ध्यान रखना है। तो केला बंद कर दें, उसकी जगह आप एप्पल वगैरह खाएं, पपीता खाएं, जो भी आपका अंगूर वगैरह हो गया, संतरा, जो भी आप जिस मौसम का फल है वो खाएं, बस केला ना खाएं भाई, ठीक है। दूसरी बात आती है चावल। चावलों को भाई थोड़ा सा स्किप करें। अगर आपका फिजिकल के लिए 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, तो चावल स्किप कर दे भाई। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, उससे क्या होता है भाई, सांस ज्यादा फूलता है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ये हो गया। अब आता है फिजिकल से पहले क्या लेना है। इसके लिए मैं आपको 2 सोल्यूशन बता रहा हूँ भाई। एक तो मैंने बता दिया प्री वर्कआउट, जिस जो आपको कॉफी वगैरह, ठीक है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोल पाउडर। आप जब घर से निकलते हो या फिजिकल से 8 दिन या 10 दिन पहले भाई इलेक्ट्रोल पाउडर पीना स्टार्ट कर दें। 24 रुपए का आता है, डेली नहीं पी सकते, 2 दिन में 1 दिन पीजिए, 1 या 1.5 लीटर पानी मिलाइए और घर पे जैसे रहते हैं उसे पीजिए। और जैसे आप फिजिकल देने जाते हो तो भाई उसको पानी पीते रहना है आपको इलेक्ट्रोल का, ठीक है। दूसरी बात आती है अंदर बैठे हो, आपको 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले क्या लेना है, उसका बेस्ट सोल्यूशन भाई, या तो आप थोड़ा बहुत खजूर खा लीजिए, या फिर आपका फास्ट अप करके एनर्जी जेल आता है भाई, 30 या 40 रुपए का मार्केट में या मेडिकल में मिल जाएगा। इसे भाई रनिंग से 20 मिनट या 30 मिनट पहले लोगे भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ, रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है, सांस नहीं फूलेगी। अगर मान लो आपका 16 मीटर का 46 टाइमिंग आ रहा है और आप इसे पी लोगे भाई, 10 सेकंड आपका नॉर्मली कम हो जाएगा भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है फिजिकल कैसे दें और फिजिकल में किन बातों को ध्यान रखें। इसमें मैं विशेष 3 बातों को बता रहा हूँ, इन बातों को ध्यान रखना है। अगर भाई आपका ट्रैक पर है, अगर या फिर रोड पर है, रोड अच्छा है या ट्रैक अच्छा है, तो भाई बिना जूतों के रनिंग करोगे, गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आपका 10 सेकंड बढ़ के आ रहा है, 10 सेकंड कम हो गया आएगा भाई, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी किट। अगर आपकी किट अच्छी होगी तो आपको रनिंग में भाई अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, आपका माइंड सही रहेगा भाई, ठीक है। ये हो गया। तीसरी बात आती है, अगर आपका पास जैसे मान लो एक बैच में 50 लड़के दौड़ा रहे हैं, या फिर आपका 100 बंदों का ग्रुप दौड़ रहा है, या आपका बीएसएफ का फिजिकल है भाई, अगर आपका ग्रुप में रनिंग है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है भाई। जितना हो सके भाई ग्रुप में कोशिश कीजिए, आगे जो लड़के दौड़ रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपका टाइमिंग के साथ हो रहा है, फुल टाइमिंग दिया जा रहा है, तो ध्यान रखना है अपनी जैसे आपने प्रैक्टिस किया वैसे लगाएं। और अगर आपको टाइमिंग नहीं दिया जा रहा तो भाई सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, अपनी स्पीड कम नहीं होने देना है। पहला राउंड दौड़ा, उसके बाद थकान हो रही है, उसके बाद कोशिश करें स्टेप में पकड़ने की, और आगे जो लड़के दौड़ रहे हैं उनके साथ दौड़ने की। बाद जितना हो सके ग्रुप में चलिए, ग्रुप में दौड़ोगे फायदा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे रनिंग यहाँ पर कर रहे हैं तो वहां पर नहीं देखना कि वो लड़का वहां पहुंच गया। अगर आप ये सोचोगे तो भाई दिक्कत रहेगा। ये सारा कुछ हो गया। अब मैंने आपको टाइमिंग का बताया था, टाइमिंग लगाना कैसे वो ध्यान रखिए। तो टाइमिंग कोशिश कीजिए ग्रुप में लगाने की। अगर आप 2 लड़के 10 लड़के या 20 लड़कों के साथ में लगाओगे भाई, टाइमिंग अच्छा आएगा। दूसरी बात आती है जब आप टाइमिंग लगाते हो, टाइमिंग करते हैं बंदे बार बार टाइमिंग देखते हैं, 1 राउंड का टाइमिंग हो गया,
2 राउंड का टाइमिंग हो गया, 3 राउंड का, ऐसा नहीं करना भाई। कोशिश करना एक बार स्टार्ट किया और जब आपका खत्म होता है तब आपको टाइम नहीं दिखना भाई, ठीक है। ऐसे करके आपको टाइम लगाना है। और जैसे मान लो आप कहीं गाँव पे रहते हो, आपकी ग्रुप वगैरह नहीं है, आप अकेले रनिंग करते हो, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन भाई, अपने भाई दोस्त किसी को भी साथ में साइकिल से या बाइक चलाइए, आप रनिंग करो और वो आपके पास बाइक या साइकिल चलाए, पूरा रनिंग करे, उससे भी आपको भाई बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। इसके साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट जरूर करें भाई, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।